नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर 2 देखेंगे, जो कि वर्गमूल घनमूल की अवधारणा है। इसमें हम लोग पार्ट 1 और 2 देख चुके हैं, जिस पे मैंने वर्ग और वर्गमूल समझाया था और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कराया था। तो इस वीडियो में हम पार्ट 3 में घन और घनमूल को समझेंगे। इसके अलावा अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो उसका भी, और साथ ही साथ जो बाकी 2 पार्ट हैं इस चैप्टर के, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से जाकर आप अवश्य देखें। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि घन क्या होता है। दोस्तों, घन को अंग्रेजी भाषा में क्यूब कहते हैं, और जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाता है तो हम उसको घन कहते हैं, या फिर उसे घन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर आपको 2 को 2 से ही 3 बार गुणा करना है तो इसको आप इस रूप में की बजाय शॉर्ट रूप में इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी जो 2 है, इसका जो 3 बार गुणा करने पे जो प्राप्त होता है उसी को घन कहते हैं। यानी 2 का घन क्या होगा, तो 2 का घन होगा 8, या फिर 2 का क्यूब क्या होगा, तो होगा 8। या तो आपको पेपर में पूछेगा इस प्रकार से कि 13 का घन बताइए, या फिर आपसे पूछ सकता है कि 13 की घात 3 का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों प्रश्नों का कहने का मतलब है कि आपको 13 को 3 बार 13 से ही गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, यानी 13 गुणे 13 गुणे 13 करना है। तो हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि अगर 1 का घन पूछता है या क्यूब पूछता है तो कहने का मतलब है 1 को 1 से ही 3 बार गुणा करना है, और जो प्राप्त होगा वह उस संख्या का घन हो जाएगा। तो 1 का घन जो होता है वह 1 ही होता है। इसी प्रकार अगर 2 का घन पूछता है तो मतलब है 2 को आपको 2 से और फिर 2 से गुणा करना है, तो यह आ जाएगा 8, यानी 2 का घन होगा 8। और अगर -2 पूछता है, -2 का घन पूछता है तो दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद पुनः एक बार माइनस होगा, तो यह दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं, जो कि फिर से माइनस से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यानी -2 का घन जो आएगा वह -8 आएगा। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं, मैंने चैप्टर 1 में भी बताया था कि अगर पावर इवन है, सम है, तो प्लस में आएगा, और पावर ऑड है यानी विषम है, 3 है, 5 है, तो माइनस में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप 8 का भी क्यूब निकाल सकते हैं। 8 को उसी 8 से 3 बार गुणा करके, जो कि 512 आएगा। और इसी प्रकार आप 13 का भी घन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ लिखा है 13 गुणे 13 गुणे 13। ठीक है दोस्तों, जो कि 2197 आएगा। इसी प्रकार आप चाहें तो 1 से 20 तक सभी संख्याओं का घन याद भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हम देखते हैं घनमूल क्या होता है। तो दोस्तों, जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं, जैसे 8 को हमने 8 से ही 3 बार गुणा किया, तो यह जो प्राप्त हुआ 512, वह इस 8 का क्या है, घन है। ठीक है दोस्तों, तो इसी का इन्वर्स होता है घनमूल। यानी आपको अगर 512 से वास्तविक संख्या प्राप्त करनी है तो आपको इसका मतलब कि 512 का घनमूल ज्ञात करना होगा, जिसे हम इसकी पावर 1/3 या फिर करनी का साइन लगाकर बाहर 3 लिखते हैं। यह इसका चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, यह मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया था। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा क्यूब रूट ऑफ, यानी घनमूल आपको 6859 का निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो दो विधियां होती हैं वह मैं आपको अभी बताऊंगा। इसकी 2 विधि होती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो दोस्तों, जो क्यूब रूट ऑफ 6859 होगा वह 19 होगा,
और यह 19 किस प्रकार आएगा वह मैं आपको अभी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। अभी तक आपको किसी संख्या का घन करना होता है तो आपको उसी में गुणा कर देना होता है, ठीक है। तो यह बहुत आसान था कि डायरेक्ट आपको घन पूछ रहा है, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए उसी संख्या में। परंतु जब घन मूल पूछता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए दो विधियाँ हैं जो कि हैं गुणनखंड विधि और भाग विधि, जैसा कि मैंने आपको वर्गमूल में भी बताया था। तो आपका जो वर्गमूल है जो मैंने पार्ट 1 में बताया था वह पूछा जाता है गुणनखंड विधि से और भाग विधि से भी, परंतु जो आपका घनमूल पूछा जाता है वह एग्जामिनेशन पेपर में सिर्फ गुणनखंड विधि से पूछा जाता है। तो अब हम समझेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा हम किस प्रकार घनमूल प्राप्त करते हैं। जैसा कि प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 1 है 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों गुणनखंड विधि में जैसे जैसे आप वर्गमूल में ज्ञात करते हैं उसी प्रकार इसमें भी ज्ञात करना होगा। गुणनखंड का नाम ही है गुणनखंड, यानी इसको आपका गुणनखंड करना है, यानी फैक्टराइजेशन करना है, यानी अभाज्य संख्याओं से इसे काटना है, ठीक है दोस्तों। तो यह कटेगा 2 से 256 बार में, जिसके बाद 2 से यह पुनः कटेगा 128 बार में, जिसके बाद 128 कटेगा 2 से 64 बार में, और 64 कटेगा 32 बार में 2 से, जिसके बाद 2 से ही कटेगा 16 बार में 32, और इसके बाद 2 से यह कटेगा 8 बार में, जिसके बाद 8 कटेगा 2 से ही 4 बार में, और 4 कटेगा 2 से ही 2 बार में, जिसके बाद 2 एकम में 2 हो जाएगा। और यह तब तक आप करेंगे जब तक अंत में 1 नहीं आ जाता है। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे यह घनमूल पूछ रहा है, यानी घन का मतलब क्या होता है 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 3 संख्याओं को आपको पेयर लेना होता है, यानी 3 संख्याओं का जब पेयर बन रहा है तो उसमें से एक संख्या ले लीजिए, और यहाँ भी 3 बार 2 का पेयर बन रहा है तो इसमें से भी 1 2 उठा लीजिए, और यहाँ भी 3 बार 2 का पेयर बन रहा है तो यहाँ भी 1 बार उठा लीजिए। तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 512 का जो घनमूल होगा वह हो जाएगा 8, ठीक है दोस्तों। आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि 8 को आप 3 बार 8 से ही गुणा करेंगे तो आपका 512 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहले 3 संख्याओं का लिया था, जैसे कि 512 है, 3 संख्याओं का अंक है। तो अब हम 4 संख्याओं का देखेंगे, यानी छोटे से बड़े में देखेंगे ताकि आपको समझ में आता रहे। तो अब आपको 2744 का घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों, गुणनखंड विधि से ही। तो अब आप क्या करेंगे, पुनः इसका गुणनखंड या फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो यह 2 से कटेगा 1 3 7 2 बार में, जिसके बाद यह 2 से कटेगा 2 छक्के 12 2 अठे 16 और 2 छक्के 12, जिसके बाद यह पुनः 2 से कटेगा 2 तिहाई 6 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, जिसके बाद यह अब यहाँ विषम संख्या है तो यह 2 से नहीं कटेगा, जिसके बाद आपको चेक करना होगा कि यह किस अगली अभाज्य संख्या से कटता है। तो यह 7 से कटेगा 49 बार में, और 49 भी 7 से कटेगा 7 बार में, जिसके बाद यह 7 एकम में 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको घनमूल ज्ञात करना है, यानी आपको 3 के पेयर में से एक संख्या ले लेनी है। तो यहाँ से आप 3 बार 2 है तो वहाँ से 1 बार 2 ले लेंगे, और 3 बार 7 है तो वहाँ से 1 बार 7 ले लेंगे, और इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 7 दूनी 14, यानी 2744 का घनमूल हो जाएगा 14, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपको 1331 के घनमूल में अंकों की संख्या बतानी है, यानी आपको पहले इसका घनमूल ज्ञात करना होगा। उसके बाद जो घनमूल आएगा उसमें आपको देखने होंगे कि कितने अंक हैं। तो यह कटेगा 11 से 121 बार में, जिसके बाद यह 11 से पुनः कटेगा 11 बार में, और यह हो जाएगा 11 एकम 11, क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या है। तो अब यह 11 जो है 3 बार आ रहा है, यानी आपको घनमूल करना है तो 3 के पेयर में से एक ले लेना होता है, एक संख्या। तो यह 1331 का जो घनमूल आ गया वह 11 आ गया, और आपको इसी 11 में अंकों की संख्या बतानी है। तो कितने अंक हैं, तो 1 और 2, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 2,
ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कह रहा है 0.000008 का घनमूल होगा। तो दोस्तों आप यहाँ से दशमलव डायरेक्ट हटा देंगे और दशमलव के स्थान पे जैसे कि आप भिन्न में करते हैं एक आ जाएगा और बाकी दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने शून्य आ जाएंगे। तो 6 संख्याएं हैं तो 6 शून्य आ जाएंगे। अब आपका जो प्रश्न हो गया वह यह हो गया कि 8 बटे और यहाँ पे 6 शून्य का आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि जो 8 है वह 2 का घन है, यानी हम 8 की जगह 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। और आप यहाँ देखेंगे तो यह है 100 गुणे 100 गुणे 100, यानी यहाँ पे आप इसको 100 गुणे 100 गुणे 100 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देख रहे हैं ऊपर जो है वह 2 का 3 बार पेयर बन रहा है, जहाँ से एक बार 2 उठा लेंगे और यहाँ भी 100 का 3 बार पेयर बन रहा है तो यहाँ भी एक बार 100 उठा लेंगे, जिसके बाद यह आपका जो घनमूल है वह कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 की घात 3 बन रहा है और जो घनमूल होता है वह घात होता है 1/3। तो यहाँ से 3/3 हो जाएगा और यह कट जाएगा तो आपका 2/100 हो जाएगा, जिसे आप चाहें तो यही उत्तर हो जाएगा, या फिर आप इसको 0.02 भी लिख सकते हैं। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार का प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6, जिसे आप स्वयं करके कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपको हल करना है कि 4 का आपको पहले क्यूब करना है, जिसमें 15 का स्क्वायर जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, तो 4 का क्यूब होगा 4 गुणे 4 यानी 4 चौके 16, 16 गुणे 4 यानी 64। तो 64 और 15 का वर्ग क्या होता है 225, जिसका आपको इसके बाद फिर से रूट कर देना है, किसके बाद जोड़ने के बाद। तो इसको आप जोड़ लीजिए तो 289 आएगा, जिसका आप वर्गमूल कर देंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 17 और इसके ऊपर लगा है आपका क्यूब, यानी अब आपको 17 को 3 बार गुणा कर लेना है। तो जब आप 17 को 3 बार गुणा करेंगे तो 4913 जो है वही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 7, जिसमें आपको 343 का घनमूल करना है और 576 का वर्गमूल करना है और फिर इसके बाद गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, तो 343 किस संख्या को 3 बार गुणा करने पे आता है, आप चाहें तो फैक्टराइजेशन से इसको ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आपको अगर टेबल याद होगी तो आपको पता होगा 343 होता है 7 का और 576 होता है दोस्तों 24 का वर्ग। और अब हम इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो वही आपका उत्तर हो जाएगा 168। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है क्यूब रूट ऑफ यानी घनमूल आपको ज्ञात करना है 125 गुणे 343। तो दोस्तों मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि √a गुणे b लिखा है, तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो इन दोनों को अलग अलग क्यूब रूट कर लीजिए या फिर गुणा करके एक साथ भी कर सकते हैं। तो अगर आप अलग अलग करते हैं तो आपको 125 का क्यूब रूट पता होगा जो कि होता है 5, और 343 का अभी मैंने बताया जो होता है 7, और इसके बाद आपको क्या करना है आपस में गुणा करना है। तो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का 35। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 9। ठीक है दोस्तों, तो 9 में क्या है आपको 2 दिया है, उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 32 दिया है। तो 32 को आप ब्रेक कर लीजिए। 32 को आप क्या लिख सकते हैं 8 चौके 32 होता है, तो 8 गुणे 4 लिख लेंगे, जिसके बाद इसका क्यूब रूट लगा है। और अभी मैंने बताया कि क्यूब रूट गुणे में लगा हो तो आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 8 हो जाएगा और इसके अलावा क्यूब रूट ऑफ 4 हो जाएगा और बीच में गुणा एज इट इज़ लगा रहेगा, और यह हो जाएगा दोस्तों 8 को आप 2 की घात 3 लिख सकते हैं। और यहाँ क्यूब रूट कह रहा है, यानी इसका मतलब होता है घात में 1/3, जहाँ से यह कट जाएगा तो 8 की जगह आप 2 लिख सकते हैं। और इसको आप हल नहीं कर सकते हैं क्योंकि 4 जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, इसके पश्चात
आप माइनस लगा है माइनस लगाएंगे और 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे और क्यूब रूट ऑफ 4 फिर से लिखा है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। जिसके बाद प्लस लगा है तो प्लस लिखेंगे और उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 500 लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो 500 को आप क्या लिख सकते हैं, 500 को आप 125 गुणे 4 लिख सकते हैं और यह गुणे में है तो आप अलग अलग इसको क्यूब रूट कर सकते हैं। जहाँ से 125 का क्यूब रूट जो हो जाएगा वह 5 हो जाएगा और यह जो है 4 पूर्ण घन नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5 और क्यूब रूट ऑफ 4। अब आप देखेंगे तो यहाँ भी क्यूब रूट ऑफ 4 है, यहाँ भी क्यूब रूट ऑफ 4 है, यहाँ भी घनमूल यानी क्यूब रूट ऑफ 4 है। तो अब आप इसी को कॉमन ले लीजिए तो क्यूब रूट ऑफ 4 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ 2 दूनी के 4 था तो 4 रहेगा, -3 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। जहाँ से 4 में से 3 घटा तो 1 बचेगा और 1 5 में जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 6 और क्यूब रूट ऑफ 4 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप 3 को छोटा ही लिखिएगा नहीं तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 392 में गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। ठीक है दोस्तों, यानी आपको इसको पूर्ण घन बनाना है तो पहले हम देखते हैं किस संख्या की इसमें कमी है। तो हम पहले इसको जैसा कि गुणनखंड से करते हैं उसी प्रकार करेंगे और 2 से यह कटेगा 196 बार में, जिसके बाद 2 से कटेगा 98 बार में, जिसके बाद 2 से कटेगा 48, 2 चौके 8, 2 नवा 18, 49 बार में, जिसके बाद 7 से कटेगा 7 सत्ते 49 और 7 से कटेगा 7 एके में 7। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि 2 का तो पेयर बन रहा है 3 बार, परंतु घनमूल में आपको क्या चाहिए, किसी भी संख्या का 3 पेयर चाहिए। तो 7 के 2 ही पेयर हो रहे हैं तो 1 पेयर की कमी है, यानी हम 7 से गुणा कर देंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा 7 वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे हम 392 में गुणा करेंगे तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न इसी प्रकार का आपसे पूछा जाता है कि कोई संख्या दी हुई है और चेक करना होता है कि पूर्ण घन है या नहीं है। तो आप इसका फैक्टर करेंगे, जैसा कि 392 ही है तो आप इसका फैक्टर करेंगे और अगर संख्याओं का 3-3 का पेयर बन रहा है तो वह हो जाएगी पूर्ण घन और नहीं बन रहा है तो वह पूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 के तो 3 का पेयर बन रहा है परंतु 7 का नहीं बन रहा है तो यह क्या है, पूर्ण घन नहीं है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 12, जिसमें कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 81 में भाग देने पर पूर्ण यहाँ घन बन जाए। ठीक है दोस्तों, पूर्ण घन बन जाए। तो अब आप इसका जैसे कि फैक्टर करते हैं घन निकालने के लिए उसी प्रकार इसका भी फैक्टर करेंगे या गुणनखंड करेंगे। तो 3 से कटेगा 81 27 बार में, जिसके बाद 3 से कटेगा 27 9 बार में और इसके बाद 3 तियाँ 9 और 1 तियाँ 3। और आपको घन में क्या चाहिए होता है, 3-3 का पेयर चाहिए होता है। तो आप देख रहे हैं 3 का यहाँ पेयर बन तो रहा है परंतु 1 3 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यानी आप इस संख्या को अगर 3 से भाग देंगे तो जो संख्या बचेगी वह हो जाएगी पूर्ण घन और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 13, जिसमें आपको कह रहा है -8/27 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि माइनस है और घनमूल कह रहा है तो उत्तर आपका माइनस में ही आएगा, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। इसके अलावा आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसके अलावा 27 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। और आपको इसी का घनमूल करना है तो आप इसे इस प्रकार लिखेंगे, जिसके बाद 2 है वह 3 बार गुणा हो रहा है तो 2 की घात 3 हो जाएगा और 3 भी 3 बार गुणा हो रहा है तो 3 की घात 3 हो जाएगा। जिसके बाद यह घनमूल लगा है तो इसकी घात हो जाएगी 1/3, जहाँ से यह 3 कट जाएगा और बटे में भी 1/3 होकर यह 3 कट जाएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 2/3। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 14, जिसमें आपको मिश्रित रूप में दिया हुआ है। तो पहले हम इसको बदलेंगे, जिसके लिए हर से आप गुणा करेंगे 29 में और जोड़ देंगे अंश को 700
791 को। इसके अलावा हर जो है वो वही रहता है। तो अब आप इसको जोड़ेंगे तो यह आएगा 29,791 और बटे में हो जाएगा आपका 1000। इसी का आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, अब आप इसका घनमूल ज्ञात कीजिए और इसका घनमूल ज्ञात कीजिए उसी गुणनखंड विधि से। तो आप इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो 29,791 का आएगा 31 और इसी प्रकार 1000 का घनमूल आएगा दोस्तों 10। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, जिसे आप 3.1 या फिर 3 सही 1/10 भी लिख सकते हैं और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो चैप्टर 2 है वह पूर्णतः समाप्त होता है। अब हम चैप्टर 3 देखेंगे, जिसमें दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल किया जाता है। इसलिए चैनल से जुड़े रहें, आपके सारे सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा जल्द से जल्द एग्ज़ाम होने से पहले। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और अपने ग्रुप में जहाँ भी आप ऐड हैं वहाँ पे इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।